नमस्कार, मैं हरी और आप सभी का संवैधानिक अधिकारों की कड़ी में स्वागत करता हूँ। संवैधानिक अधिकारों की कड़ी में आज हम विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार। अनुच्छेद 14 ये कहता है कि भारत में जो भी विधि बनेगी उसका समान अधिकार होगा तथा सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा। क्षमता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है तथा संरक्षण का अधिकार अमेरिका से लिया गया। थैंक यू। की कड़ी में आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी स्थान जैसे तालाब, नल, कूप, कुआं, होटल, अस्पताल आदि जगहों में जाने से नहीं रोक सकता। ये उसका संवैधानिक अधिकार है। साथ ही 15(3 ये कहता है कि कोई भी राज्य बच्चों तथा महिलाओं के लिए एक विशेष व्यवस्था कर सकता है। यहाँ यह मैं बता दूं, साफ कर दूं कि विशेष व्यवस्था का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उनके अधिकारों को छीना जाए, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि आप शाम 7 बजे के बाद बच्चे यहाँ नहीं जाएंगे, महिलाएं यहाँ नहीं जाएंगी, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 यह कहता है कि लोक नियोजनों के अवसरों में भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है। अर्थात राज्य किसी भी सरकारी नौकरियों में किसी जाति, धर्म, मूल वंश या धर्म के आधार पर भेदभाव या असमानता का व्यवहार नहीं कर सकती। अर्थात सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। हालांकि अनुच्छेद 16(4) का ये कहता है कि राज्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष व्यवस्था कर सकती है, जिसको हम आरक्षण कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि आरक्षण का की जो व्यवस्था है वो 16(4) का के अंतर्गत दी गई। संभवतः अनुच्छेद 16(5) में 10% आरक्षण का मुद्दा रखा जाए। अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात भारत में छुआछूत जैसी कुप्रथा का अंत करना। यहाँ पर सीधा संबंध है या यहाँ पे निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के लोगों के बीच काफ़ी अंतर बना के रखा गया था, जिसका अंत करने के लिए एक खास अधिनियम बनाया गया 1955 में, और इसे 1989 में काफ़ी सख्त कर दिया गया। तो इस छोटी जाति और उच्च जाति के बीच जो अंतर है उस भेदभाव को खत्म करने के लिए ये आर्टिकल 17 बनाया गया। यहाँ पर एक चीज़ मैं साफ कर दूँ, ये जो दूरियां हैं बनाई गई हैं वो जाति और धर्म के बीच दूरियों को खत्म करने के लिए, ना कि कोरोना जैसे बीमारी के लिए। कोरोना है तो एक निश्चित दूरी बना के रखें। 18 की। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, अर्थात राज्य शिक्षा व सेना के अलावा किसी भी व्यक्ति को कोई भी उपाधि नहीं दे सकता। यहाँ हम आम भाषा में समझने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि जैसे पहले किसी व्यक्ति को बादशाह, सुल्तान, महाराज जैसी आदि उपाधियां दी जाती थी, इसका अंत कर दिया गया है। मतलब किसी एक व्यक्ति को कोई खास उपाधियों के नाम से या सरनेम के रूप में नहीं दिया जा सकता, ना ही वो धारण कर सकता, क्योंकि वो सभी को समानता का अधिकार है। कोई एक व्यक्ति किसी विशेष उपाधि से नहीं नवाजा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा और सेना में जैसे कोई व्यक्ति प्रोफेसर है तो अपने नाम के पहले प्रोफेसर लिख सकता है, और कोई सेना में है तो जैसे इंस्पेक्टर, कर्नल नाम के पहले लिख सकता है। धन्यवाद। अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। 19(1) में मीडिया को स्वतंत्रता दी गई है। 19(1) के 1, 2, 3, 4, 5 के अंतर्गत कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ये स्वतंत्रताएं समय समय पर प्रतिबंधित भी की जा सकती हैं, ये हमें जानना जरूरी है। धन्यवाद। बात करेंगे अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, अर्थात किसी भी अपराधी को 3 तरह के यहाँ पे अधिकार दिए गए हैं। पहला, यदि कोई अपराधी अपराध जिस समय करता है उस समय जो कानून लागू है, जिस अपराध की जो सजा लागू है उस कानून के तहत ही आपको सजा मिलेगी। दूसरा, कोई भी अपराधी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और नंबर 3 है, यदि आपने एक बार अधिक अपराध किया है तो आपको सजा एक बार ही दी जाएगी। मतलब एक अपराध की एक ही सजा दी जाती है, यानी आपने यदि चोरी की है और आप 3 महीने सजा काट के आए हैं तो आपको उसी अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं काटनी पड़ेगी यदि आपने अपराध को दोहराया ना तो। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 के तहत आपको जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, जो कि किसी भी परिस्थिति में आपसे नहीं छीना जा सकता। इसी के तहत आपको निजता का, सोने का, क्या कपड़े पहनना है, इसका अधिकार भी इसी के तहत दिया गया है। साथ ही आपको आधार कार्ड बनवाने का, इच्छा मृत्यु का, स्वच्छ जल पीने का, स्वच्छ वातावरण में रहने का, झंडा फहराने आदि का अधिकार प्रदान किया गया है, जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार प्रदान किया गया है। धन्यवाद। एक खूबसूरत सी लाइन है,
जिसे आप जिंदगी से रिलेट कर सकते हैं। मोर को अपनी सुंदरता पर, बाज को अपनी उड़ान पर, सूर्य को अपनी तपन पर, व चांद को अपनी शीतलता पर गर्व होता है। एक दूसरे पर घमंड नहीं, ईर्ष्या नहीं, यही तो जिंदगी है। आप अपने गुणों पर गर्व करें, परंतु किसी और के गुणों से ईर्ष्या नहीं। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को यदि आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी की वजह जानने का अधिकार है, यानी आप वारंट मांग सकते हैं। दूसरी, इस अनुच्छेद के तहत उस व्यक्ति को अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार है। तीसरी वजह, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से 24 घंटे के अंदर उसे नजदीकी न्यायालय में पेश करना होगा। यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात है कि छुट्टी का दिन इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। साथ ही इसमें विदेशी व्यक्तियों के लिए यौन लागू नहीं होते हैं। धन्यवाद। 23 अनुच्छेद 23 मानव शरीर का दुर्व्यापार, मानव शरीर के अंगों की तस्करी व बालात श्रम जैसे कार्यों को रोकता है। आर्टिकल 23 ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति से बेगारी अर्थात बिना पैसे दिए कोई कार्य नहीं ले सकते। यहाँ बेगारी का मतलब ये है, जैसे यदि आपके किसी व्यक्ति के पुराने दौर पे ये चलता था कि किसी व्यक्ति के पूर्वजों ने यदि कर्ज ले रखा है तो उसके यहाँ उसके आने वाली पीढ़ी को लगातार मजदूरों की तरह कार्य करना पड़ता था, वो अब नहीं कर सकते। इस चीज़ पे रोक किया गया, तो बेगारी जैसे काम के लिए प्रतिषेध किया गया। हे ऐ परिंदे, क्यों तू धरती से आसमान देखता है? खोल अपने पंखों को, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ उड़ान देखती है। लहरों की तो आदत है शोर मचाने की, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो इन नजरों से तूफान करेंगे। अनुच्छेद 24 के आर्टिकल 24 ये कहता है कि किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ऐसे जोखिम भरे कारखानों में नहीं लगाया जा सकता काम के लिए जहां पर उनकी बाल्यावस्था का हनन होता। आर्टिकल 23 भी बाल श्रम का विरोध करता है, अर्थात आर्टिकल 23 और 4 आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं, यानी किसी भी बच्चों का शोषण ना हो, इसके लिए आर्टिकल 23 और 24 के लिए कुछ नियमों का प्रावधान किया गया है, जो कि संवैधानिक अधिकार है। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 26 की। आर्टिकल 26 ये कहता है कि आप धर्म के संबंध में प्रबंधन की छूट, अर्थात आप किस धर्म के प्रबंधन के लिए भूमि का अर्जन कर सकते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण कर सकते हैं, इसकी आपको अनुच्छेद 26 छूट देता है। संवैधानिक अधिकारों की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 27 की। आर्टिकल 27 धर्म के संबंध में कर की छूट प्रदान करता है, अर्थात किसी भी धर्म के संबंध में किया गया खर्च जिस पर सरकार आपसे कर नहीं वसूल सकती है, कर लेने के संबंध में छूट प्रदान की गई है। इसीलिए आप जानते होंगे कि मंदिरों के नाम पे, मस्जिदों के नाम पे, ट्रस्ट के नाम पे कुछ खाते खोल दिए जाते हैं जिससे जो कर मुक्त होते हैं। आर्टिकल 28 ये कहता है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा देने से रोकता है, परंतु यदि कोई राज्य सरकार किसी विशेष धर्म के लिए शिक्षण संस्थान को राज्य द्वारा खोलता है, वहाँ पर धार्मिक किसी धर्म विशेष की शिक्षा दी जा सकती है, परंतु वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने वाले को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण